You from Pakistan, yeah? Your family probably watching you now. When the child told you she is 13, you said even 10, no problem. Yes? You said, you wrote this. When the child told you she was 13, you said even 10, no problem, I don't care. I never do this again, sir. I don't understand, sir, anything. Where did you come from, sir? What country? It's Bangladesh, sir. It's just collapsed, right? Where's the coat under it? Mate, let me be perfectly honest with you. दोस्तों, हमने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से जाकिर नाइक ने हिंदुओं को चुनौती देते हुए कहा था कि वो उसके साथ में डिबेट करें, 20,000 लोग इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमने उसको कई बार ईमेल किया और हमारा कोई भी जवाब उसने नहीं दिया है। हमने सिर्फ इतना कहा था कि आप हिंदुस्तान आइए, हम आपके साथ में डिबेट करेंगे, 20,000 नहीं 30,000 लोगों का इंतजाम हम करेंगे, सारा खर्चा पानी हम देंगे, लेकिन आप आइए डिबेट कीजिए। लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। वैसे मैं आपको बता दूं कि जाकिर नाइक के द्वारा बोले गए सभी झूठों पर 7 साल पहले मैंने जो वीडियो बनाए थे उनका भी आज तक कोई जवाब नहीं आया, और जो मेरी पुस्तक है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, इनका भी कोई जवाब नहीं आया, बल्कि इसके खिलाफ पिटिशंस डाली जा रही हैं कोर्ट्स में ताकि इस पुस्तक को बैन करवाया जा सके। लेकिन इस बात पर खुलकर वो सामने नहीं आ रहे, क्योंकि कहीं ऐसा संकेत ना चला जाए कि भाई 370 पेज की 33 अध्यायों वाली के एक छोटी सी किताब ने कैसे इन लोगों की फाड़ कर रखी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका ही प्रचार हो जाए और हिंदू लोग जागृत होकर के इसको पढ़ना शुरू कर दें। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे विद्वानों ने अब इस पर अपनी टिप्पणियां देनी आरंभ कर दी हैं, यानी कि उन्होंने जो इसमें निहित ज्ञान प्राप्त किया उसका निचोड़ भी देना शुरू कर दिया है। आपने ये कोर्स लिया अथवा नहीं, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। आज का जो हमारा वीडियो है स्पेशल इस बात के ऊपर है कि क्या इस्लाम में पीडोफिलिया है अथवा नहीं। यही वीडियो हमने पिछली बार किया था, लेकिन यही वीडियो हम आज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हमने ये बात देखी है कि बाहर के देशों में जो भारत या पाकिस्तान से लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर के भी वही कलेश मचाते हैं, छोटी छोटी बहन बेटियों को कैप्चर करते हैं, उनके साथ में दुष्कर्म करते हैं। लेकिन इस्लाम का एक सिखाया हुआ एक नुक्ता है जिससे कि आप जैसे लोग जो मार्मिक हृदयी लोग हैं वो पिघल जाते हैं और उनको तुरंत ही छोड़ देते हैं। वो ये होता है कि जब वो आपकी बहन बेटियों को छेड़ेंगे या गाय को कहीं पर मारेंगे पीटेंगे, या फिर आपके छोटे लड़कों को या लड़कियों को किडनैप करते हैं या आप पर कहीं पर हमला करते हैं और आप भारी पड़ जाते हैं, तो उनको एक चीज़ सिखाई जाती है कि आप दिल पर हाथ रखिए, हार्ट अटैक का वहीं पर ड्रामा करने लग जाइए। ये जो आपके अंदर का ममत्व कह लीजिए, इसको सहिष्णुता कह लीजिए या फिर मानवता कह लीजिए, ये पिघल करके एकदम से हलक से बाहर आ जाएगी और उसको फिर आप CPR देने लग जाएंगे और वो उसी टाइम पर भाग जाएगा। इस प्रकार के मैं आपके सामने दसियों उदाहरण रख सकता हूं, लेकिन कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। पहला उदाहरण देखिए, जिसमें कि एक मोहम्मदीन जो कि अपने आप को डॉक्टर बताता है, 12 साल की छोटी सी अंग्रेज बालिका के साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। लड़की ने शोर मचाया, वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने इसको पकड़ लिया। जैसे ही इसको लगा कि अब ये बचेगा नहीं, अब इसको कूट दिया जाएगा, तो इसने छाती पर हाथ रख लिया जैसे कि इसको हार्ट अटैक आ गया हो। 16 days you've been here and you want to come and rape a 14-year-old girl? No. Go back to her nan's house. I didn't do anything Go wrong. back to her nan's house. You know, I didn't do anything wrong. Give it up. Fella. Listen, this is not an audition for Coronation Street, yeah? This is serious, brother. लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि इसके तो पेट में दर्द था, ये अपना पेट पकड़ लेता है, लेकिन वो लोग इसको भागने नहीं देते हैं। Go on, have a lie, yeah? We have everything that you've been doing with this child. There's children walking past. Listen to me, sir. Listen to me, sir. Okay, talk to me. Did I do anything Sit wrong? in the car. No, listen. Right, then stand here. Did I do anything wrong? Yes. Yet. Thanks, Becca. Yes. Can you hear this? कुछ एक मामले में दिखाता हूं जिसमें कि ये लोग तुरंत ही, जैसे ही आपकी मार्मिकता जागी, ये लोग कैसे वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। Do you hang about France? Then the airport? child didn't contact you for 2 days and you got annoyed with her. I hope you do take a heart attack. Wait, get water. Sit down. If you were, you told the child that if she was
तो आपने देखा किस प्रकार से दिल के दौरे का बहाना बनाकर ये व्यक्ति वहां से भाग जाता है, जबकि लड़कियां पीछे कह रही हैं कि तुम पीडोफाइल हो, यानी कि छोटी छोटी बहन बेटियों को शिकार बनाने वाले लोग हो। अब इस दढ़ियल मुल्ले को देखिए, यह छोटी बहन बेटियों का अपहरण किया करता था। जब पकड़ा गया तो इसने भी हार्ट अटैक का बहाना बनाया और इसको वहां के मार्मिक लोगों ने ना केवल बीड़ी सिगरेट पिलाई बल्कि इसको पीने के लिए पानी भी दिया और इसको कहीं पर भी गिरफ्तार तक नहीं होने दिया। Excuse me, give my colleagues a thank you. Thank you. Right guys, police are here, so we're going to end it now. यानी कि आपके अंदर का जो ममत्व है उसी को ही इन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है अपनी जान बचाने के लिए। अगर ये उस टाइम पर पकड़ा ना जाता तो क्या कर रहा होता? पृथ्वी पर ही हूरों के साथ भोग कर रहा होता। हूरे कौन? जो आपने अपने घरों में पैदा कर रखी हैं, जिनको आपने नाजों के साथ में पाला है, जिनको आपने अच्छा खाने पीने के लिए अच्छी सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन उनको लड़ना नहीं सिखाया, जिनको आपने अपनी आत्मरक्षा नहीं सिखाई, उन्हीं को ये हूर बना लेते हैं। और मैं तो मानता हूं कि जिन्होंने अपने बहन बेटियों को मार्शल आर्ट नहीं सिखाई, जिनको मार्शल नहीं बनाया, उन्होंने अपनी बहन बेटियों को हूरे ही बना रखा है। और वही टिकटॉक पर आप देखना हूरों की तरह नाचती हुई मिलती हैं। वही चीजें इन लोगों को आज इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि इन लोगों को शत्रुबोध नहीं है। हिंदुओं को टिकटॉक पर देखकर समझ जाते हैं इनको शत्रुबोध नहीं है, इनको फंसाना आसान है, ये शिकार हैं हमारा। और वही तरीका अपनाते हुए क्या करते हैं? शिकार बनाते हैं। हमने कई बार देखी भी है ये बात। उत्तराखंड में क्या हुआ था, गर्जिया मंदिर पर एक कपल पकड़ा गया था जिसमें कि हिंदू लड़की थी, मुस्लिम लड़का था। फसाया, मंदिर पर लेकर के आया और जब वहां पर लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया तो एक सिख पुलिस वाला उसको बचाने के लिए आया था। और यही नहीं, वो लड़की भी अपने मुस्लिम फ्रेंड को ही सपोर्ट कर रही थी। ये जितनी भी बाद में सूटकेस में पैक होकर के आती हैं, ये कौन होती हैं? ये वही होती हैं जिनको शत्रुबोध नहीं है और वो फिर बाद में शत्रु का शिकार होते हुए सूटकेस में पैक होते हुए नदियों में बह जाती हैं। ये शत्रुबोध होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर किसी को शत्रुबोध नहीं है और लड़की वहां से बच करके भाग जाती है, जो लोगों का जो प्रोटेक्शन है वो उसको आकर के प्रोटेक्ट करने का प्रयास भी करता है, तो इन लोगों के पास में क्या है? हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक का मुद्दा 2-3 में नहीं, कई दफा रिपीट होता है। एक और वीडियो में आपको दिखाता हूं। Farouk Ahmed. This is me now, yeah? This man is picking up 14-year-old little girls in Bangor High Street, yeah? And I swear to God, yeah, listen, you're outed me. You're a wrong one. ये नया मौलाना है जो पाकिस्तानी बताया जा रहा है और इसने छोटी छोटी कई सारी लड़कियों को अपना शिकार बनाया, लेकिन ये भी हार्ट अटैक का बहाना बनाकर वहां से बचने का प्रयास करता है। एक और मौलाना को देखिए, ये भी वहां पर असाइलम लेने के लिए, वहां का पासपोर्ट, वहां की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पहुंचा था, लेकिन इसने भी सबसे पहला काम क्या किया? वहां की 12 साल की लड़की के साथ में दुष्कर्म किया और जब पकड़ा गया तो हार्ट अटैक का बहाना बनाया। We've asked you a question. Why did you want a picture of a throat? Of her throat? Why? Strangle her. Strangle her. Did you want to grab her throat? मेरी इस किताब के अंदर एक चैप्टर है, ये शरणार्थी शरणार्थी क्या है। ये शरणार्थी शरणार्थी क्या है, इसमें आपको पता लगेगा किस प्रकार से मुसलमान जो शरणार्थी बनकर के काफिरों के देश में जाते हैं, किस प्रकार वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू स्वयं बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं काफिरों के। सीधी सी बात है, जब कोई कहीं पर शरणार्थी बन करके जाता है तो उसके पास कोई नौकरी पेशा या बिजनेस नहीं होता है। इंस्टेंट उसको पैसा चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है। उसका तरीका क्या है? तरीका है कि उनको अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बेचनी पड़ेगी, इंस्टेंट पैसा आता है। जिन जिन काफिर देशों में ये लोग शरण लेते हैं वहां पर सबसे पहले अपनी बहन बेटियों की मंडी सजाते हैं ताकि तुरंत पैसा आए और उस पैसे को जोड़ करके हम पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं और फिर उन्हीं की बहन बेटियों को शिकार बनाने लग जाएं। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति को देखिए जो वहां पर नागरिकता प्राप्त भी कर चुका है, लेकिन गया पाकिस्तान से था, वहां पर वोटिंग भी करता है और वहां पर अल जिहाद के नारे भी लगाता है, लेकिन छोटी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म करता हुआ पकड़ा जाता है। ये भी हार्ट अटैक का ही बहाना बनाता है। Say it overpainted now. Are you going to faint? He's going to faint. Oh. Right, he's fainted.
Have you gone? 1, 2, 3, feet. Right, I'll put you on the floor then. Sit down, Shafi. Sit down. Just sit down. Sit down. Sit down. मैं ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों को ट्रेंड किया जाता है सामूहिक तौर पर इस प्रकार के दुष्कर्म करने, इस प्रकार के अपराध करने के लिए। पकड़े जाएं तो किस प्रकार से बचना है, किस प्रकार से छोटी बहन बेटियों का ब्रेन वॉश करना है, किस प्रकार से कैप्चर करना है, कहां पर ले जाकर के दुष्कर्म करना है, और कौन अगर पकड़े गए तो तुम्हारा केस लड़ेगा, और उससे भी पहले भीड़ ने घेर लिया तो मरने से बचने के लिए तुम्हें क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे। वही चीजें हिंदुस्तान में भी अपनाई जाती हैं, लेकिन मूर्ख सेक्युलर लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी कारण से मैंने ये कोर्स तैयार किया था जिसके ऊपर पाबंदियों को लेकर के अभी भी बहुत सारे ऐसी पेंडिंग सुनवाइयां हैं जो मुझे भी करनी बाकी हैं, लेकिन मैं बार बार आप लोगों को प्रोत्साहित करता रहूँगा कि कम से कम इसके जाने से पहले इस कोर्स को अवश्य कीजिए, अपने छोटे छोटे बहन बेटियों तक को भी पढ़ाइए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, और इनका जो प्रोपेगेंडा है और इनका जो टीचिंग प्रोसेस है, आप लोगों की इज्जत के साथ में खेलना और उसके बाद में भी अपनी जान बचा लेना, यदि आप इससे थोड़े से भी अवेयर हुए हैं तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। शिकायत करना बंद करें कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि 30 सेकंड में तो सिर्फ बहन बेटियों का मुजरा ही देखने में आता है, और वो मुजरा किस प्रकार से उनको शिकार बना रहा है इस वीडियो में हमने बता दिया है। मुजरा नहीं, ज्ञान की बातें देखा कीजिए, उसमें थोड़ा समय इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।